गुड इवनिंग क्लास। आपका यूनिक क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा में ही आज पढ़ेंगे इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन। आपको अगर परीक्षा में बैठना है, रणभूमि में बैठना, प्रतियोगिता के, ये सब इक्वेशन बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। बहुत सरल भाषा में ही सीखेंगे, इसको आसानी से ही सीखेंगे। ठीक है, तो आगे ही बढ़ेंगे अलजेब्रा के रूप में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रारंभ कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, मिस मत करिए। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी। इसमें सोए होंगे, जग जाइएगा, शाम का समय है, जल्दी जल्दी जग जाइए, आ जाइए जल्दी जल्दी। आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। देखिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास की ओर चलेंगे हम। तो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। समीकरण होता है हिंदी उसकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन दिया होता है, उसमें किसी का मान निकालना होता है, या तो एक्स का, या तो वाई का, या तो ए का, या तो बी का, ऐसे कुछ दिया हुआ। उन सब का मान निकालना होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। या तो पूरे समीकरण का मान निकालना होता है, कुछ देगा, या तो दे देगा समीकरण, उसमें का देगा एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए, ए और बी होगा तो ए और बी का मान ज्ञात करिए, सी और डी का मान ज्ञात करिए, ऐसे कुछ मान ज्ञात करने के लिए कर देगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 5x माइनस 40 बराबर 3x, तो कह रहा है 2x माइनस 11 का संख्यात्मक मूल्य क्या होगा, अर्थात इसका मान पूछ रहा है। 2x माइनस 11 का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो अगर हम x का मान यहाँ से निकाल लें, तो हम x का मान यहाँ रख दें तो हमें मिल जाएगा। तो दो तरीका है, ये तो मान पुटअप करके निकाल सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मान पुटअप के तरीके पक्षांतर करके x का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका हम सिखा देते हैं। चलिए, पहले हम मान पुटअप करके पक्षांतर करके निकालते। 5x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 5x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? 5x माइनस 3x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब देख, 5 में से 3 जाएगा तो 2x आएगा, 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर 2 से कट जाएगा ये 40, तो x बराबर हो जाएगा 20। समझ में यहाँ तक आ गया होगा सबको? समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा x बराबर कितना? 40। x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 20। x का मान इसमें रख देंगे, x का मान इसमें रख देंगे, 2 गुणे x का मान रखेंगे 20, तो 20 दूना 40, और उसमें से 11 घट जाएगा। 20 दूना 40, और 40 में से 11 घट जाएगा, 40 में से 11 घट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? 29। ऐसे लगा लेंगे जल्दी से। लेकिन मान पुटअप करके भी लगा सकते हैं, कैसे? मान रख कर भी लगा सकते हैं, यहाँ निकाले या ना निकाले, हम कोई यक्स का मान चुन लें, ऐसा रख दे कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष हो जाए। कोई ऐसा मान रख दे यक्स का कि बाया पक्ष बराबर क्या हो जाए? दाया पक्ष हो जाए। वैसे तो आसान दिख रहा था, डायरेक्ट है कि 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 2x बराबर 40, अर्थात x बराबर 20। x बराबर 20, इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। x बराबर 20 हो जाएगा, 20 यहाँ रख देंगे, 20 गुना 40, और 40 में से 11 जाएगा 29। इसको जल्दी से ऐसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हमें। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 7/a माइनस 2 बराबर 5/a प्लस 4। तो इसमें हम डायरेक्ट ए का मान ऐसा रख दें कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष होगा। ऑप्शन में आपका तो ए का ही मान दिया होगा ना, ऑप्शन में आपका ए का ही मान दिया होगा। हल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ए का ही मान दिया होगा। जल्दी से मान पुटअप कर दीजिए। मान लीजिए, मान लेते हैं -19। अगर -19 लेते तो यहाँ रखेंगे -19, -19 और -2 मिलकर हो जाएगा -21। तो 7/-21 आएगा। 7/-21 बराबर, यहाँ रखेंगे -19, -19 रखेंगे तो माइनस है या प्लस है, तो 19 में से 4 घट जाएगा, तो बचेगा -15, क्योंकि -19 में से प्लस 4 घटेगा तो -15। देखिए, 7 त्रिक 21 और 5 15, 1/-3 बराबर 1/-3 आ रहा है। जब बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आ रहा है, तो हमारा ए का मान तो यही मिल गया पहले ही, अर्थात ए का मान हमारा क्या था? -19। जल्दी से लग जाएगा मान पुटअप करके, या दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। इसका फिर ये गुणा करके, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, गुणा करेंगे तो 7 का गुणा ए में तो 7a आएगा।
7 का गुणा 4 में तो प्लस गुणे प्लस बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा बराबर 5 का गुणा ए में तो गुणा करेंगे तो 5a प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 5 गुना 10 हो जाएगा। अब बताइए ये 7 है यह 5 है प्लस इधर आएगा तो माइनस तो 5 में से 7 घटेगा यानी 2a बचेगा वो भी प्लस यह प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 28 और ये माइनस 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 38 और 2 से यह कट जाएगा 2 से काट देंगे तो हो जाएगा माइनस 19। ऐसे भी लगा सकते हैं अगर नहीं तो जल्दी से मान पुटअप करिएगा लग जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम से आ रहा होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखा है 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 37 यक्स। तो यक्स किसके बराबर है? यक्स किसके बराबर है? जब यक्स किसके बराबर मान निकालना है इसका मतलब यक्स का तो इसको या तो सूत्र रूल वाले सूत्र लगा सकते हैं या तो वर्ग करके भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर 49 का वर्ग आता है 25 का वर्ग आता है तब भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बताए थे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और होता है a माइनस बी। यह तो आपको याद ही वही दिख रहा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है। a की जगह लिखा 49 b की जगह लगा है 25 तो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख देना है। एक बार जोड़ेंगे तो 49 और 25 को एक बार जोड़ेंगे तो 49 में एक रख देंगे तो 50 और 50 और 24 तो 74 हो जाएगा। गुणे एक बार घटाकर 49 में से एक बार 25 घटाएंगे तो बचेगा आपका 24। अब बराबर हो जाएगा आपका 37 एक्स दिया ही है तो 37 से कोई काट दीजिएगा। मुझे लगता है 37 से काटेंगे तो 37 दूना 74 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा अर्थात यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ऐसे जल्दी से लगा देते हैं। उम्मीद सबको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे अपने रूल को अपने कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान मत समझिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप क्या करते वीडियो को भगा भगा देखते। वीडियो को भगा भगा मत देखिए, पूरा देखिए, एक ही बार पढ़िए और हमेशा के लिए तैयार रहिए, कभी भूलिए मत, भूल कर दिखाइएगा। देखिए कराइए यदि 16/a बराबर 1/√0.25 है तो a का मान ज्ञात करिए। अब हमें पता है कि कड़ी अंडर रूट कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। हमें पता है कि 25 का वर्गमूल होता है 5, दशमलव लगा दे, दशमलव का जोड़ा बना लीजिएगा। वर्गमूल में दशमलव का जोड़ा बना लीजिएगा, जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पे वर्गमूल में दशमलव लगा दीजिएगा। तो आपका तुरंत आ जाएगा 16/a और 1/, आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। हम बोले 25 का वर्गमूल होता है 5, अब 0.2 अंक पे लगा तो वर्गमूल पे उसके आधे अंक पे लगे, एक जितना जोड़ा बनेगा उतने पर लग जाएगा। अब तुरंत बोला 16×5 80, ए बराबर 16×5 80 का मतलब एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा 8 आपका। तो पूछा था ए का मान, तो जल्दी से लगा देंगे। ए का मान कितना आ गया 8। ऐसे हम जल्दी से लगा देंगे, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए लिखा है 3x + 5/5x - 2 बराबर 2/3 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान पूछा है। क्या पूछा बच्चों? x का मान पूछा है। x का मान निकालना था दो तरीके से, या तो त्रियक गुणा करके जल्दी से लगा लीजिए या तो डायरेक्ट मान रख दीजिए। x का ही तो मान ऑप्शन में दिया होगा तो x का मान उठा रख दीजिए कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए, रखा होगा। अगर हम रखते हैं यहाँ पर 11 मान लीजिए तो 11 3 33 5 38 होगा। 38 2 से कटेगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे 11 5 55, 55 में से 2 जाएगा 53, 53 3 से नहीं कटेगा, यह उत्तर नहीं होगा। कटना चाहिए, इसका जो मान आएगा वो इससे कटना चाहिए क्योंकि वह अनुपात में तो आया है, अनुपात कट कर ना आया होगा। अगर रखते हैं मान लीजिए हम 19 ठीक ना, 19 3 57 और 57 और 5 हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। 62 2 से कटेगा, ठीक है।
19 पाँचे 95, दो 93, दो घट जाएगा तो 93 हो जाएगा। तो 93 भी 3 से कटेगा, तो 93 3 से कट जाएगा और वह कट जाएगा कितना आपका 62 आ रहा 2 से, लेकिन कट के क्या 2/3 आएगा? कट के 2/3 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा आपका। तो जान लीजिए बड़ा से बड़ा होता जाएगा तो हम 7 रखते हैं, 7 तरीके 21 5 21 5 26 और हाई हो जाएगा आपका 7 5 35 में से 2 जाएगा तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो आप अगर मान रखेंगे तो अभी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर आएगा 7 तरीके 21 5 26 अब 7 5 35 अब 35 में 2 जाएगा तो 33, ये भी कट कर 2/3 आएगा नहीं। तो बाया पंच बराबर 10, इसका मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। ऐसे पुटअप करके लगाएंगे या तिर्यक गुणा करेंगे, इसका 3 तरीके 9 आएगा, 3 पाँचे 15 आएगा, तो 3 तरीके 9x हो जाएगा, 3 पाँचे 15 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 पाँचे 10x हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यक्स को एक तरफ और अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1x बचेगा। क्या बचेगा? 1x बचेगा। और देखिए प्लस में से यह हो जाएगा तो उधर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस आता तो माइनस माइनस करके लगे प्लस हो जाए 15 4 हो जाएगा 19, उत्तर आ जाएगा हमारा x बराबर 19। यह करते तो माइनस से x आता, यह होता माइनस 19, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते x बराबर 19। अगर लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं x बराबर 19 आ रहा है। 19 मान रखने पर क्यों नहीं आया था? 19 3 57 था, 57 5 62 था, सही तो था, 57 5 62 था, 19 5 95 था, 2 93। हाँ कट तो रहा था 2/3 आ तो रहा था, कट रहा था, सही था। तो हमारा उत्तर आता 19। कितना था? 19। आप मान पुटअप करके लगिए या ऐसे। देखिए एक चीज और देखिए, जल्दी से कैसे लगाते हैं। अगर आप मान पुटअप नहीं करते हैं तब भी ध्यान रखिए, जो ऊपर नीचे प्लस होगा, सॉरी जो ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा वह जुड़ जाएगा, पक्षांतर करने पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस अर्थात समान चिन्ह होगा तो पक्षांतर करने पर घट जाएगा, और विपरीत चिन्ह होगा तो पक्षांतर करने पे जुड़ जाएगा। तो वही डायरेक्ट कर लीजिएगा कि 3 तरीके 9 और 2 5 10, 9 और 10 आएगा तो घटेगा तो x बचेगा, तो क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ देखिए 3 5 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 19, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ेगा इसलिए क्या हो जाएगा? तब 19 डायरेक्ट आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 19। ऐसे जल्दी से लगा लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा अभ्यास करिए, इस क्वेश्चनों का इतना ज़्यादा अभ्यास करिए कि आपको कोई छूटे नहीं, क्योंकि आप अभ्यास करते करते इतना आपके अंदर भंडार हो जाएगा और इस मस्तिष्क इतना ब्राड हो जाएगा, इतना कुछ सीख लेगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। कोई भी आएगा एग्जाम में आप उसको लगा लें और जल्दी से लगा लेंगे। और क्यों लॉलीपॉप लगा के कि 2-4 क्वेश्चन दे दिया जाए और लॉलीपॉप बता दिए ऐसे ऐसे जल्दी से स्ट्रिक से लगा लीजिए, छोटा लगा लीजिए और खत्म कर लीजिए, इतना आसानी से लग जाएगा। कुछ नहीं बाबू लगेगा। कहा जाता है अभ्यास करने से, अगर इतना ही आसान होता तो सभी लोगों को नहीं बन जाते, सभी को सफलता नहीं मिल जाता। सभी लोग बन जाते, यूपीएससी पर टॉप कर लेते, सभी लोग सीजीएल टॉप कर लेते, सभी लोग सीसीएसएल टॉप कर लेते, सभी लोग टॉप कर लेते। अगर ऐसा ही होता कि केवल बिना अभ्यास किए ही लगा ले तो देखेंगे आप बहुत लोग कहते हैं बिना अभ्यास किए जितना पढ़ा रहे उतने भी कर लीजिए, 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे उतने भी आप पार कर लेंगे। संभव नहीं है। आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए हम अधिक से अधिक क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हर सवाल, ऐंठा हुआ सवाल, सीधा सवाल, विस्तृत सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल, कि सब कुछ पता चले कौन सा है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इस नहीं कि लॉलीपॉप में आ जाए, लॉलीपॉप में नहीं आइएगा, ठीक ना। अरे अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा ही होता तो बुक लिखने वाले, इतना कुछ करने वाले क्यों होते, है ना। तो यही देखिए, ध्यान रखिएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 बराबर 1/x प्लस 1/64 हो तो यक्स का मान क्या होगा? पूछा है यक्स का मान, तो आप उठाकर भी मान रख सकते हैं, लेकिन मान बहुत टेढ़ा है रखने वाला। इसलिए आप करिए क्या, इसको जल्दी से हल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए 2 4 8 16 का एलसीएम लेंगे, 2 4 8 16 का एलसीएम। अब पता 2 4 का एलसीएम 4 और 4 8 का एलसीएम 8 होगा।
8 और 16 कैल्शियम 16 होगा। हमें पता है कि दो अंक लेते हैं, जो जिससे कट जाए, दोनों जिससे कट जाए निम्न तो दोनों कटेगा 2 से, इसलिए 2 एक कम 2 करिए तो 2 4 करिए तो 4 एक कम 4 आ जाएगा। अब 4 और 8 कैसे निकालेंगे, दोनों जिससे कट जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे, जिससे दोनों कट जाए तो 4 से काटेंगे 4 कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, चाहे 4 को काटिए चाहे 8 को काटिएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 और 16 मिलेंगे तो देखिए जो बड़ी से बड़ी कट जाए तो 8 से काटेंगे 16 भी कट जाएगा 8 भी कट जाएगा, तो किसी एक को ही विभाजित करते हैं। 8 एक कम 8 और 16 एक कम 16, इसलिए इनका पूरे कैल्शियम कितना हो जाएगा 16। अब 16 इसको भी बनाना होगा, तो 16 बनाने के लिए कितने से गुणा, 8 से गुणा। हम कहेंगे आप 8 से गुणा, यह हो जाएगा 8, ध्यान लिखिएगा यह 8 हो जाएगा, प्लस इसको कहेंगे 16 बनाने के लिए 4 से गुणा, ये हो जाएगा 4। इसको कहेंगे 16 बनाने के लिए तो 2 से गुणा, ये हो जाएगा 2। इसको कहेंगे 16 बनाने के लिए 1 से गुणा तो कहेंगे 1 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका 16 ये करेगा। अब बताइए यह प्लस है, इसको चाहे तो पक्षांतर कर ले तो माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -1/64 बराबर क्या होगा 1/x हो जाएगा। ध्यान रखिए 16, एक मिनट नहीं कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 15/16, 15/16 हो जाएगा आपका, नीचे दिख रहा होगा, यहाँ लिख सकते हैं 15/16 -64, तो 15/16 और 16 और 64 कैल्शियम 64 होता, इसको भी 64 बनाना होगा। कितना बनाना होगा 64, तो 64 बनाएंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, कितने से हो जाएगा 4 से, तो 4 से यहाँ गुणा होगा तो ऊपर भी 4, ऊपर आ रहा है 15, ऊपर जब 15 आ रहा है तो 15 चौको 60/60 ही लिखिए, माइनस यहाँ 64 है तो 64 बनाने के लिए 1 गुणा, 1 घट जाएगा, बट्टे क्या बचेगा 16, तो 60 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 59, 59 बट्टे कितना हो जाएगा 16। अब 16 से भाग दे देंगे, अगर 16 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाए, सॉरी 16 नहीं आएगा, इनसे दोनों का ऐसे 64 ना आया था वो, तो 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब माइनस था कि प्लस था, यहाँ तो प्लस दिख रहा है तो घटेगा ही, प्लस दिख रहा है तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि आपको 16 चौक को 64 करना था, कहीं दिक्कत लग रहा है इसमें। तो आ गया आपका 59/64, 59/64, लेकिन हमें मान निकालना है यक्स का, किसका निकालना है, तो यक्स को अगर उल्टा करेंगे तो इसको भी व्युत्क्रम कर दीजिए, दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो आपका आ जाएगा 64/59, हमारा यक्स बराबर आ जाएगा 64/59, तो आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा 59 से भाग देंगे 1 सही 5/59 आ जाएगा, 1 सही 5/59 आ जाएगा, आपका मान क्या आ जाएगा बी। लेकिन अब परीक्षा में इतना समय तो है नहीं आपके पास कि लगाएंगे, सीख लिए ना, जिनको नहीं आता तो वो सीख लिए, तो सीख लिए क्योंकि सबको लेकर चलना है, तो ये जिनके लिए उनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे होंगे सीख लिए, तो इसको डायरेक्ट लगाइएगा। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, जो सीख लिए हैं तो आप जल्दी से लगाना होगा। तो हम जानते हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा 16, क्योंकि जब सीखे हैं तो आपको एलसीएम निकालने आता है, तो 16 अब जानते हैं 16 होगा तो यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 4, 8 4 12, 12 यहाँ होगा 2, 12 2 14 1 15, 15 आएगा, यह हो जाएगा माइनस, इधर आएगा माइनस, 16 और 64 के एलसीएम हो जाएगा 64। इसका मतलब अगर इसको भी 64 बनाना होगा तो 4 से गुणा, ऊपर भी 4, तो ऊपर 15 था तो 15 चौक 60, और यह प्लस था इधर आया था माइनस था, तो नीचे 64 है, 64 बनाना नहीं है तो 1 घट जाएगा, तो 60 में से 1 जाएगा, आएगा आपका 59, क्या आएगा 59/64 आएगा, 59/64 बराबर आएगा 1/यक्स। लेकिन हमें पता है यक्स का मान निकालना तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका मतलब 64/59 आएगा, तो 64/59 आएगा तो हमारा यक्स बराबर क्या आ जाएगा, हम जानते हैं 64 में 59 से भाग देंगे 1 बार जाएगा और 5/59, जो 59 नीचे आएगा ऑप्शन में देखिएगा तुरंत है 1 सही 5/9। इस तरह जल्दी से लगाएंगे, सीखने के बाद, सीख लिए हैं तब, सीखने से पहले तो नहीं आएगा। बताइए अब इसी को अब ट्रिक से लगाने की कोशिश करते, यही बता देते, समझ में आता, अरे एक सवाल तो लग जाता लेकिन आगे वाला सवाल नहीं लगता। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख रहा है यदि x² - 5x + 8
बराबर हो यक्स प्लस 2 इंटू यक्स माइनस 3 प्लस 2। तो यक्स का मान क्या है? यक्स का मान पूछा है बाबू, यक्स का मान पूछा तो यक्स का मान ही तो ऑप्शन में दिया होगा, तो मान पुटअप करके भी लगा सकते हैं या इसको हल भी किया जा सकता है आसानी से। तो मान पुटअप करेंगे, मान लीजिए अगर यक्स का मान यहाँ आप लेते 2, अगर यहाँ 2 लेते तो यहाँ -2 और +2, या -2 लेते यहाँ रखते -2 और +2 तो यह हो जाता है 0, और 0 में इसका गुणा हो जाता है तो यह पूरा मान आ जाता है 0, और तो बचता केवल 2। क्या बचता? तो यह पूरा का पूरा मान हो जाता है 0, यहाँ बचता 2, अर्थात इसके बराबर कितना आना चाहिए? 2। तो आप रखिए, अगर यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 रखें तो यह वाला माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे -2 तो -2 और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, इसलिए हो जाएगा तब कितना, सॉरी 2 ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10 और यहाँ 2 दूनी 4, तो 10 4 14, और 14 और 8 कितना हो जाता आपका 22 हो जाता। तो यहाँ पर आ रहा है केवल 2, ये उत्तर नहीं होगा। आप अगर 3 रखते तो 3 त्रिक के 9 और 3 पाँचे 15 हो जाता, यहाँ होता 3 पाँचे 15 -15, और 9 और 8 होता 17, तो 17 में से 15 जाता, 17 में से क्या जाता 15, तो बचता 2, यहाँ रखते 3 तो यहाँ 3 2 5 होता, यहाँ 3 में से 3 जाता 0, अर्थात ये पूरा मान हो जाता है 0, तो बचता 2, यहाँ भी बच रहा था 2, वहां भी 2, तो हमारा उत्तर कितना हो जाता 3। ऐसे लगा सकते हैं सोच के, मान पुटअप करके, नहीं तो मान नहीं पुटअप करना चाहेंगे, लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे, या तो रिया इसको तोड़िए मत, ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 8 रहने दीजिए, इसको आपस में गुणा कर लीजिए, इसका आपस में गुणा करेंगे तो परीक्षा में इतना समय तो होती नहीं इस तरह हल करने का, इसलिए मान पुटअप ही किया करेंगे, दिखा देते हैं आपको, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3x आएगा, लेकिन फिर इसका गुणा इसमें होगा तो +2x आएगा, तो -3x और +2x आपस में घटेगा, तो +2x में से -3x घटेगा तो बचेगा -x बचेगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस जाएगा, आई +2 पहले से मौजूद है, बताइए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये -x ये +x ये भी घट जाएगा तो बचेगा -4x, यह घट जाएगा तो -4, और ये +8 उधर जाके जुड़ जाएगा, +8 उधर जाके क्या होगा जुड़ जाएगा। देखिए यह घटेगा क्योंकि +2 है, ये -6 है, ठीक ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका -4 होगा, तो -4, और यहाँ बचा है आपका, क्योंकि ये -x था, अब -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा तो बचेगा -4। अब ये 8 प्लस उधर जाएगा तो -4, तो -8 और -4 मिलकर हो जाएगा -12, तो ये -4 से माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, हमने कुछ किया नहीं, इसका गुणा किया है, बाकी पक्षांतर किया है, माइनस था प्लस घटेगा तो -4x, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यह घट जाएगा तो पहले -4 बचेगा, या 8 जाके जुड़ जाएगा तो -12 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर 3 आए। लेकिन परीक्षा में आपको इतना समय तो होने, मान पुटअप करिए और आगे बढ़ जाइए, वही वाला आपको उचित होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अभ्यास करा रहे हैं, ये नहीं कि देखिएगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके वनडे एग्जाम में सब पूछे हुए हैं, कभी सीसीएसएल में पूछा है, कभी सीजीएल में पूछा है, सब एग्जाम में पूछे हुए, रेलवे में पूछा है, ये सब पूछे हुए हैं, इसलिए हम अभ्यास कराएं, जितना अभ्यास करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई नियम सूत्र नहीं, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए यहाँ लिखा है 4x/3 प्लस 2p बराबर 12 हो तो x बराबर 6 की स्थिति में p का मान क्या, कह रहा है अगर x बराबर 6 हो तो p का मान पूछा है, तो जहां x है वहां 6 रख दिया जाए ना, जहां x है वहां 6 रख दिया जाए, जहां x है वहां 6 रखेंगे तो 4 × 6 अब बट्टे 3, अब प्लस पूछ रहा है p की स्थिति क्या होगी, तो +2p बराबर हो जाएगा 12, यानी कि 3 दूना
6, 4 दूनी 8। अब 8 इधर होगा प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 8 घट जाएगा जब माइनस हो जाएगा, तो 2p बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना, सॉरी p बराबर कितना हो जाएगा, तब 2 आ जाएगा। जल्दी से ऐसे लगा लेंगे। अगर आप चाहे मान ही रखना है केवल, जल्दी से पुटअप कर लीजिएगा। अगर x बराबर 6, तो इसका मतलब 3 दूना 6, 4 दूनी 8 आएगा। अब 8 में हमको 4 की ही जरूरत है। किसकी जरूरत है, 4 की, क्योंकि 8 4 12 हो जाएगा। इसका मतलब p का मान कितना, 2। जल्दी से लग जाएगा, पुटअप कर लीजिएगा मान को ऐसे। देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आपके सीजीएल के कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिएगा आसानी से लगेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। समीकरण है √4x - 9 प्लस √4x + 9 बराबर 5 प्लस √7 का समाधान करने वाला यक्स का वास्तविक मान है। इसका मतलब है जो ऑप्शन में दिया होगा वो किसका मान दिया होगा, यक्स का ना जी। किसका दिया होगा, यक्स का। तो हमें लगाना है यक्स का मान, पुटअप कर लीजिए कि अगर इसके बराबर पुटअप करने के बाद यह मान आ जाना चाहिए। इसका मतलब ध्यान रखिए कि अगर एक में कड़ी में 7 आया, क्या आया है, 7 आया है, ध्यान रखिएगा। तो 7 कड़ी में तो आना चाहिए। अगर मान आप रखते हैं कड़ी में 5, अगर आप मान रखेंगे यक्स का कड़ी में 5 रखेंगे, तो क्या इसका मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, हल नहीं ना होगा। और अगर यहाँ कड़ी में 5 रखेंगे तो 4 कड़ी में 5 हो जाएगा, और कड़ी ऊपर ही है तो हल कैसे करेंगे, हल होगा, नहीं होगा। तो वह मत रखिए। चलिए पहले आप पूर्णांक ही रखिए, चेक करिए। अगर कड़ी में 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, और 16 में से 9 जाएगा, क्या जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो बच जाएगा आपका 7। क्या बच जाएगा, 7। अगर हम 4 रखते हैं तो 16 में से 9 जाएगा, तो बच जाएगा आपका कितना, 7। क्योंकि कड़ी में 7 तो आ गया, अब लाना है केवल 5 में। इसका मतलब इसमें अगर 5 आ जाता है, देखते हैं 4 चौको 16, और 16 प्लस 9 होता है 25। तो कड़ी के अंदर अगर 25 है तो उसका वर्गमूल आ जाता है आपका क्या, 5। तो यह आ जाएगा आपका 5, और यह कड़ी में 7 ही रहेगा, तो प्लस कड़ी में 7। तो हमारा 5 प्लस कड़ी में 7 आ जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा, अगर कहेंगे यह सब क्यों नहीं रखा, अरे यह रखते, ये तो कड़ी है, और फिर ये कड़ी टूटेगी नहीं तो हमारा 5 आएगा। और इसमें भी रखें कड़ी टूटेगी नहीं। जब कड़ी को कड़ी के अंदर रखें, कड़ी टूटना तो चाहिए, कड़ी समाप्त नहीं होगा तो क्या ये पूर्णांक आएगा, नहीं। इसका मतलब कड़ी कहीं ना कहीं टूट के एक समाप्त होगी। नहीं टूट रहा था इन सबसे, तो किससे टूट रहा था, केवल 4 से। ऐसे लगा लेंगे। फिर से एक बार, इसमें 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत दिख रहा था। कैसे, ये कड़ी में 5, कड़ी के अंदर कड़ी रखेंगे वैसे भी नहीं टूट रहा था, नहीं टूटेगा। यह रखेंगे कड़ी में 2, यह भी समाप्त होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर कड़ी में 2 रखेंगे समाप्त होना चाहिए ना कड़ी, तभी तो 5 आएगा। अगर न यहाँ समाप्त होगा न यहाँ समाप्त होगा। यहाँ रखेंगे कड़ी में 7, तब भी फिर भी नहीं समाप्त होगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बच्चा आपका क्या डायरेक्ट 4 रख के हमने दिखा दिया है। तो ऐसे इसको लगा लेंगे। नीचे वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। यह भी सीजीएल में ही पूछा है, सीजीएल 2018 में पूछा हुआ है आपका। देखिएगा ध्यान से, समीकरण x² - x + 1 अब प्लस 1/x² - x + 1 गाड़ी के अंदर ही है, बराबर 2 - x² के हलों की संख्या। अब इसको हल करने लगेंगे ना तो एक आध पेज का हो जाएगा। तो हल ना करके इसमें हम कोई मान पुटअप कर लें कि ताकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बराबर राइट आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए। देखिएगा अगर हम मान रख देते, मान लीजिए यहाँ पर 1, अगर हम यहाँ रखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ रखते हैं 1 तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 में से 1 जाए तो आएगा क्या, 1। तो बताइए, ध्यान रखिएगा, यहाँ आप रखेंगे 1 तो 2 है यहाँ पर, यहाँ 1 का वर्ग होगा 1, तो 2 में से जाएगा 1 तो आएगा कितना, 1। यह मान आ जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि इधर हमको इसमें जोड़ने पर तो 1 आएगा, कैसे, इसका मतलब इसमें से घटेगा या तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा तब तो 1 आएगा, या तो इसका मान 0 आएगा तब तो 1 आएगा, आना चाहिए ना।
तो किसी एक का मान 0 हो, या तो ऐसा हो कि यह बड़ा हो या छोटा और घटाने पर मान 1 आ जाए। ध्यान रखिए, अगर आप x का मान माने हैं 1 रखेंगे, रखिए 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 में कट जाएगा 0, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ रखेंगे तो वही बात आएगा, वही सेम है, 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 और 1 1 जुड़कर होगा 2, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 1। तो क्या 1 उत्तर होगा हमारा? क्या हल 1 होगा? नहीं, हमारा हल 1 नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा इसका मतलब है अगर 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो वो मान 1 से बड़ा ही आएगा। 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे वो मान 1 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 जाएगा, 2 घटाएंगे 2, बड़ा ही आएगा। इसका मतलब अब 1 से छोटा ही रखना होगा। तो ना ऑप्शन में अब 1 उत्तर होगा, ना 2 होगा, ना तो 4 होगा, तो बचेगा क्या आपका 0। 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो यह मान हो जाएगा 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, क्या आएगा 0। अगर यहाँ मान रखते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, अगर यहाँ मान रखते हैं x का मान 0, क्या रखते हैं 0, अगर x का मान 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0, अब बचेगा कितना 2। अब बताइए x का मान 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग आएगा 0, यहाँ रखेंगे 0 का वर्ग आएगा तो 0 आएगा, तो 0 बराबर है 0 तो नहीं आ रहा है, 1 धन 1 भी नहीं आ रहा है, 1 धन 1 भी नहीं आ रहा है, तो इसका मान तो 0 भी नहीं आएगा। क्या, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। अगर मान रखते 1 रखते तो 1 का वर्ग 1 तो आया था कितना, 2 में से 1 गया था 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, यह हो जाएगा 1, यह भी होगा 1, 1 1 कम 1 बराबर 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ 0 होता तो यहाँ मान कितना हो जाता 2, बाकी कोई उपाय नहीं लग रहा है कि 2 आएगा, 1 आएगा। अगर मान रखेंगे 2 तो 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं। x का मान नहीं पूछा था, हल न पूछा था जी, क्या पूछा था हल पूछा था, तो हल में निकालना होता तो 0 आ जाता, कितना आ जाएगा 0, सही हल पूछा, क्योंकि और कुछ रखेंगे तो नहीं आएगा, और कुछ भी रखेंगे तो नहीं आएगा। अगर x की जगह 1 की अतिरिक्त कुछ भी रख रहे हैं तो नहीं आएगा, 2 का वर्ग रखेंगे तो कुछ आएगा ही आएगा, आएगा ना। इसका मतलब है कि यह कट कर 0 ही आना चाहिए, और कुछ आने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आ जाएगा आपका 0, क्योंकि अगर आप 0 नहीं रखेंगे तो कुछ मान निकलेगा नहीं। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ अगर x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ रख देंगे 0, तो 2 में से जाएगा 0 तो आएगा मान कितना 2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा कितना 1, और यहाँ रखेंगे 0 तो 0 में जाएगा 0 तो बचेगा कितना 1, 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब 1 बराबर कितना, देखिए यहाँ भी है 2, 2 माइनस 0 तो 1 धन 1 बराबर 2, बराबर कितना हो जाएगा 2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, और कोई मान रखेंगे तो आएगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे इसको लगा लेंगे, इसको लगाने के लिए पूरी तरह से सूत्र और या तो ऐसे लगाने की कोशिश मत करिएगा।